शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भारतीय समाज और संस्कृति में जो प्रवाह चल रहा है, ये हमारा मनुष्यों का प्रवाह प्राणियों के प्रवाह से भिन्न है। प्राणियों का प्रवाह केवल जन्म और मरण से चलता है। एक पीढ़ी उत्पन्न हुई है और वो दूसरी पीढ़ी को उत्पन्न करती है और पहली पीढ़ी समाप्त हो जाती है, और ये प्रवाह सृष्टि के आदि से निरंतर चल रहा है। उसमें जो भी परिवर्तन परिवर्धन होता है वह सहज प्रकृति के द्वारा किया गया होता है। उसमें पशुओं को, प्राणियों को कुछ भी स्वयं नहीं करना पड़ता। उनके भोजन में परिवर्तन हुआ, उनके निवास में परिवर्तन हुआ, उनके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, तो वो परिवर्तन उनके द्वारा नहीं किया गया। प्रकृति की परिस्थितियों ने उनके अंदर वो परिवर्तन सहज उत्पन्न कर दिया। किंतु इस संसार में पशुओं के अतिरिक्त अन्य प्राणियों के अतिरिक्त जो विशेष प्राणी समुदाय है, मनुष्य है, उसके साथ ऐसा संपूर्णता से नहीं होता। कुछ प्राकृतिक कारणों से उसमें परिवर्तन संभव है। कोई चीज मिलती थी, यदि वो मिलनी बंद हो गई तो हो सकता है कि विकल्प मनुष्य ने ढूंढ लिया हो। किंतु उससे भी बड़ा जो परिवर्तन मनुष्य के समाज में, जीवन में आता है, वो परिवर्तन है उसके विचारों के कारण आने वाला परिवर्तन। ये जो विचारों से आने वाला परिवर्तन है, ये परिवर्तन पशुओं में नहीं आता, अन्य किसी समुदाय में प्राणियों के नहीं आता। ये केवल मनुष्य के समाज में आता है, और इसी के पास यह क्षमता है कि वो विचार करता है, विचार कर सकता है, विचार देता है, विचार लेता है। जब एक बात समझ में आ गई कि विचार दिए जाते हैं और विचार लिए जाते हैं, तो एक स्वाभाविक प्रश्न मन में उत्पन्न होता है। तो एक विचार देने वाला चाहिए और एक विचार लेने वाला चाहिए। कौन हो सकते हैं? मनुष्य मनुष्य को विचार दे सकता है, मनुष्य मनुष्य से विचार ले सकता है। ये बात तो ठीक है, समझ में आने लायक है कि भाई मनुष्य विचार देता है और मनुष्य से मनुष्य विचार लेता है। ये बात आज हम देख रहे हैं, वर्तमान में हमारी समझ में आ रहा है कि एक मनुष्य हमें विचार दे रहा है। हम उसे प्रवचन कहते हैं, हम उसे अध्ययन कहते हैं, हम उसे अध्यापन कहते हैं, हम उसे उपदेश कहते हैं, हम उसे संवाद कहते हैं, हम उसे बात कहते हैं, हम कुछ भी कहें। विचारों का ये आदान और प्रदान हमारे मनुष्य समाज में चल रहा है। इसमें स्पष्ट रूप से क्या है, एक विचार दे रहा है और एक व्यक्ति विचार ले रहा है।
और इन विचारों से वो प्रभावित होता है और प्रभावित करता है। वो किसी चीज को स्वीकार करता है, किसी चीज को छोड़ देता है। विचार उस पर ये प्रभाव डालते हैं। विचारों का ये महत्व है कि वह इन विचारों से प्रभावित होकर कुछ नया, कुछ अच्छा समझता है, वो करने लगता है, और जो उसे लगता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, वो उसे छोड़ता है, छोड़ने का यत्न करता है। तो मनुष्य के जीवन में विचार एक प्रभावी अर्थ रखते हैं। अब एक मनुष्य ने विचार दिया और दूसरे मनुष्य ने विचार लिया, यह एक बात स्पष्ट होती है कि विचार मेरे पास पहले से नहीं था। विचार मेरे अपने अंदर से उत्पन्न हुआ हुआ नहीं है। मेरे अंदर विचार को ग्रहण करने का सामर्थ्य है। मैं उस विचार को स्वीकार कर सकता हूं, मैं उस विचार को लेकर के अपना भी बना सकता हूं, और उस विचार को मैं अपना बना के आगे प्रस्तुत भी कर सकता हूं, उसे आगे बढ़ा सकता हूं, मैं आगे दे सकता हूं। किंतु वो विचार मेरे अंदर मौलिक रूप से उत्पन्न हो, उसका मैं प्रारंभ बनूं, उसका मैं बीज बनूं, ये संभव नहीं दिखाई देता। यदि हम इसके लिए प्रयत्न करें भी, देखें भी कि ऐसा हो सकता है, तो हम देख सकते हैं कि मनुष्य समाज में कोई विचार किसी व्यक्ति के अंदर स्वतः स्फूर्त हो, स्वतः प्रकाशित हो, और उसी से आगे चल रहा हो, उसी से बढ़ रहा हो। ऐसा हमें लगता अवश्य है कभी कभी कि ये विचार मेरा है, ये विचार मेरा मौलिक है, ये मुझसे पहले किसी ने दिया नहीं है। किंतु यदि हम गहराई से इसका चिंतन करें, इस पर विचार करें, इस पर विमर्श करें, तो हम देखेंगे कि वो विचार किसी वस्तु को देखकर, किसी से सुनकर, कोई कार्य करते हुए अनुभव करके वो विचार मेरे मन में उत्पन्न हुआ है। तो उसका विचार का जो आदि स्रोत है वो मैं नहीं हूं। उस विचार का आदि स्रोत कोई और है जहां से मुझे मिला है। तो ये अनिवार्य हो गया कि उस विचार को देने वाला इस मनुष्य से पहले हो, क्योंकि जिस मनुष्य के पास जो विचार आया है, इसमें विचार ग्रहण करने का सामर्थ्य है, इसको विचार को अपनाने की योग्यता है, इसको विचारों को प्रस्तुत करने का इसमें क्षमता है। लेकिन ये विचारों को उत्पन्न करना और उन विचारों का मूल अपने अंदर अनुभव करना, ये हम नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? इसके दो कारण हैं। क्योंकि विचारों के प्रकार इतने हैं, अनंत हैं, असंख्य हैं, और एक मनुष्य जो विचार प्रकाशित भी करता है, जो विचार किसी को देता भी है, तो वो विचार एक मनुष्य सारे विचारों को नहीं देता, केवल उन विचारों को देता है जिन विचारों को उसने पाया है, जिन विचारों को उसने किसी से सीखा है, उन विचारों को किसी से पढ़ा है, किसी से सुना है, कुछ करते हुए अनुभव किया है। तो ऐसे कुछ विचार एक मनुष्य अपने जीवन में धारण कर सकता है और थोड़ा सा वो दूसरों को दे सकता है। लेकिन मनुष्य के समाज का जो विस्तार है, इसको हम देखते हैं और इसको अनुभव करते हैं, तो विचारों की जो अनंतता है, असंख्यता है, इसका जो विस्तार है, वो मनुष्य के सामर्थ्य से परे का है। एक तो मनुष्य का सामर्थ्य उसका वैयक्तिक सामर्थ्य है। तो एक व्यक्ति कितने विचारों को देता है, दे सकता है, जानता है, लेता है, धारण करता है, आप देख सकते हैं बहुत थोड़े। एक व्यक्ति किसी एक विषय को पढ़ाता है, उस विषय का भी वो विशेषज्ञ नहीं होता है,
उसकी भी कोई शाखा होती है, उसकी कोई प्रशाखा होती है, उसकी भी कोई विशेष और शाखा होती है जिसका वो विशेषज्ञ कहलाता है। आजकल हम चिकित्सा में देखते हैं, पहले देखते थे एक वैद्य है, एक डॉक्टर है, वो सबकी ही चिकित्सा कर लेता था। और अब विशेषज्ञता का युग आ गया। अब इस एक शरीर के लिए हजारों प्रकार के चिकित्सक हैं। कोई मस्तिष्क की चिकित्सा करता है, कोई हृदय की चिकित्सा करता है, कोई पेट की चिकित्सा करता है, कोई अस्थियों की चिकित्सा करता है। अब विशेषज्ञ के पास जाना पड़ता है, और वो विशेषज्ञ भी कहता है कि इसमें भी एक जो विशेष शाखा है उसका विशेषज्ञ कोई और है। तो ये विशेषज्ञता क्या बता रही है? ये विशेषज्ञता ये बता रही है कि ये ज्ञान जो अनंत है, इसका जो ग्रहण करने का सामर्थ्य है वो किसी एक व्यक्ति के पास संभव नहीं है। जब ये बात हमारी समझ में आ जाए कि व्यक्ति के पास ग्रहण करने का सामर्थ्य तो है किंतु सीमित है, व्यक्ति के पास उस ज्ञान को पाने का सामर्थ्य है बट थोड़ा है, और वो किसी से प्राप्त करता है और उतना सा थोड़ा सा वो किसी को देता है। तो समाज में हम पाते क्या हैं कि हर एक के पास थोड़ा 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 भी यदि है तो समाज में बहुत दिखाई देता है, बहुत होता है। और ये सब भी कहीं समय से, कहीं आवश्यकता से, परिस्थिति से अनुभव में आता है कि ये सब भी थोड़ा है। क्यों? ये इसलिए थोड़ा है कि जो आज है कल उसमें बढ़ा हुआ दिखाई देता है, कल उसमें नया दिखाई देता है। हम 10 साल, 20 साल, 50 साल पीछे जाते हैं तो सारा संसार भी जितना ज्ञान रखता था, आज यदि उस पर विचार करें तो वो सैकड़ों नहीं हजारों गुना भी बढ़ गया है। और बढ़ने की प्रक्रिया रुकी नहीं है, बढ़ने की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। अब कैसे कहें कि जो ज्ञान है वो इतना ही है? तो ज्ञान बढ़ रहा है, और ज्ञान नया नया हमारे पास आ रहा है। तो कहाँ से आ रहा है? तो एक बात समझ में आती है कि जिस ज्ञान को हम नया कहते हैं, क्या वो वास्तव में नया है? हमारी दृष्टि से तो वो नया है, क्योंकि इससे पहले हमको मालूम नहीं था, हमको पता नहीं था। तो ये एक व्यक्ति के लिए भी नया हो सकता है, ये एक समाज समूह के लिए नया हो सकता है, और उससे पीछे यदि जाएं तो जिन्होंने प्रारंभ किया उनके लिए नया हो सकता है। तो जिसके पास जब आता है तब वो नया होता है। इसका अभिप्राय यह है कि उससे पहले जिसके पास था उसके पास तो नया नहीं था। तो क्या संसार में जितना भी ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है या हो रहा है वो वास्तव में नया है? इस पर आप यदि विचार करके देखें तो कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जो आज ही प्रारंभ हुआ हो। हमको तो ऐसा लगता है कि वो ज्ञान कहीं संसार में है, और वो हमको जब पता लगता है या जब कोई हमको बताता है तब वो हमारे सामने आता है, उस दिन वो हमारे लिए नया होता है। और इसी कारण से जो कुछ आज तक हम ज्ञान के नाम पर, विज्ञान के नाम पर, नए के नाम पर पा रहे हैं, वो केवल इतना है कि वो ज्ञान इस संसार में है, वो ज्ञान प्रकृति में है, और प्रकृति का ज्ञान जो हमें अब तक पता नहीं था, जिसका हमें बोध नहीं था, उस ज्ञान को कोई हमें बता रहा है, कोई हमें समझा रहा है। तो हम क्या देखते हैं? अरे ये प्रकृति में ऐसा हो रहा है, और ऐसा यदि हम करें तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। प्रकृति के नियम को समझना और उसे अपने अनुकूल क्रियान्वित करना। तो ये जो स्थिति है ये हमारे जीवन में नए नए ज्ञान को उत्पन्न करती है। वैसे आज की भाषा में इसे हम विज्ञान और
तकनीक के रूप में देखते हैं। पहले पहल किसी सिद्धांत को समझना, किसी सिद्धांत को प्रकाशित करना, लोगों के सामने लाना, ये विज्ञान है। लेकिन उस विज्ञान का अलग अलग उपयोग करके अलग अलग उपकरण बनाना, ये तकनीक है और इससे लाभ समाज उठाता है। तो वैसे ही ज्ञान हमको मिले और उस ज्ञान का हम उपयोग करें, ये दो चीजें हैं। तो कभी कभी हम ये समझ लेते हैं कि जो चीज बनी है, जिस तकनीक से बनी है, शायद वही तकनीक मूल में है। ऐसा नहीं है, वहां सिद्धांत मूल में है, नियम मूल में है। तो जो प्रकृति में नियम है उसको यदि हम समझ लेते हैं या कोई हमको समझा देता है तो हम उसका उपयोग करके लाभ उठा लेते हैं। हमें पता है पानी को पात्र में रखना है, तो रखने के लिए जैसा आकार देना है कैसे में वो रह सकता है कि एक तरल पदार्थ को रोकने के लिए हमें क्या चाहिए। उसके बाद आप घड़े में रखते हैं कि लोटे में रखते हैं कि बाल्टी में रखते हैं कि किसी और वस्तु में रखते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो जो मूल चीज है उसको जान लिया और उसके अनुसार प्रयोग कर लिया, ये बात हमारी समझ में आनी चाहिए। यदि ये बात हमारी समझ में आ जाएगी तो ये जो कहना है हमारा कि ज्ञान हमने विकसित किया है, ज्ञान हमने पहली बार पैदा किया है, ज्ञान को आविष्कार करने वाला मनुष्य है, ये अशुद्ध है, ये गलत है, ये मिथ्या है। ज्ञान तो समस्त इस प्रकृति में विद्यमान है और उस ज्ञान से, उस नियम से ये संसार चल रहा है। किंतु इस संसार के नियमों को हम नहीं समझते हैं तो उसका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं, और जब इस नियम को समझ लेते हैं तो उसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो एक बात हमारी जो समझ में आई वो ये कि संसार में जो ज्ञान है, जो नियम है, वो मनुष्य के पास आ रहा है, मनुष्य उसे प्राप्त कर रहा है, लेकिन मनुष्य उसका स्वयं उद्भव करने वाला, उत्पत्ति करने वाला नहीं है। तो ये ज्ञान वर्तमान में जिससे हम ले रहे हैं, वर्तमान में जहां से हम प्राप्त कर रहे हैं, उन उन प्राप्तकर्ताओं को हम वैज्ञानिक कहते हैं, शोधकर्ता कहते हैं। अब समझने की बात है कि शोध कहाँ होता है, जो विद्यमान है उसमें कोई गलत है तो उसको निकालना ही तो शोध है, उसमें से छांटना ही तो शोध है, उसमें से चुनना ही तो शोध है। तो जब हम शोध करते हैं तो करते किससे हैं? प्रकृति से। तो इस प्रकृति के नियमों को समझ करके एक विशेष नियम हम अपने लिए निकाल लेते हैं तो उसका नाम हम शोध कहते हैं, उसको विज्ञान कहते हैं, उसको नया अनुसंधान कहते हैं। और ये जो ज्ञान है ये हमको नित नया प्राप्त हो रहा है, हमको नया लग रहा है, किंतु मूल बात समझने में ये आई कि यह ज्ञान प्रकृति में पहले से विद्यमान है। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ